नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं मेरे पास 11th क्लास के छात्रों के लिए साइंस स्ट्रीम वाला ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है। अब दोस्तों इसको भरकर हम आपको अच्छे से समझा देते हैं कि इसको आप लोग कैसे भरिएगा। गलती मत भरिएगा, अगर गलती भरते हैं तो आगे चलकर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। आगे चलकर ना आपको स्कॉलरशिप में ज़्यादा दिक्कत आएगा आगे चलकर, ठीक है ना। और जब भी इस फॉर्म को आप लोग भरिएगा ना तो आधार कार्ड के थ्रू भरिएगा। आधार कार्ड अपने पास ले लीजिएगा और उसी के थ्रू भरिएगा। मम्मी पापा का और अपना आधार कार्ड ले लीजिएगा तब भरिएगा। अगर आप आधार कार्ड के थ्रू नहीं भरते हैं, अपने मन से कुछ भी लिख देते हैं, अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, तो पता है ना ये जो भरोगे ना तो इसी के हिसाब से आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा, इसी के हिसाब से आपका एडमिट कार्ड आएगा और इसी के हिसाब से आपका मार्कशीट आएगा जो फाइनल आएगा 12th का वो। और अगर इसी के हिसाब से आता है और आधार कार्ड में कुछ और तो इसमें कुछ और हो जाएगा। जब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करिएगा, अप्लाई करने के बाद फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो वहां आपको 10,000, 20,000, 15,000 जो भी राशि मिलने वाला होगा वो नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसलिए तो मैं वीडियो बनाकर आपको समझा रहा हूँ, पूरा हम आपको चीज समझाएंगे। ये आप लोग देख लीजिए। अगर इसका ओरिजिनल आपको भी फॉर्म चाहिए तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर देखिए, लिंक मैंने ऊपर पिन कर दिया। अगर नहीं पिन किए होंगे ना तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। लेकिन दोस्तों हम आपके लिए ना कहते हैं ना, मैं हर काम करूंगा, बस आप लोग हमें सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आइए दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये आप लोग देखिए, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन साइंस रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेशन 2025 से 2027 फैकल्टी आपका साइंस हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना एक हाफ फोटो लगा दीजिएगा, है ना, हाफ फोटो लगा दीजिएगा। और यहाँ पर कहा रहा है स्टूडेंट सिग्नेचर, यानी कि सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। आप अगर इंग्लिश में सिग्नेचर करते हैं तो इंग्लिश में कर दीजिएगा, जिसमें भी करते हैं। अगर मान लेते हैं हिंदी में आप सिग्नेचर करते हैं तो ऐसे हिंदी में आप लोग लिखकर सिग्नेचर कर दीजिएगा, है ना। हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आप सिग्नेचर करते हैं सिग्नेचर कर दीजिएगा। और परीक्षा फॉर्म भरने से पहले ये वाला आप लोग जरूर ये वाला पॉइंट को पढ़ लेना, ब्लॉक लेटर में, यानी कि यहाँ पर जो भी अंग्रेजी जो भी यहाँ पर कोठा वाला है भरना, उसको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों यानी कि ब्लॉक लेटर में भरा जाए। यानी कि जितना भी आपको कोठा दिख रहा है ना, इसमें आपको ब्लॉक लेटर में यानी कि कैपिटल लेटर में भरना है। अगर आप स्मॉल लेटर में भरते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, स्कूल वाले जमा नहीं लेंगे। और अगर जमा भी ले लेते हैं तो जो कंप्यूटर पर चढ़ाने वाले होते हैं वो छोटका एक आर समझेंगे, कोई भी समझेगा, कोई क्यू समझेगा। इसलिए कैपिटल में लिखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और कंपलसरी है, कैपिटल में ही लिखना है, स्मॉल में आप लोग मत लिखिएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों आगे हम आपको इसका आगे प्रोसेस क्या है सभी हम आपको एक एक स्टेप बताते हैं कैसे आपको भरना है। सबसे पहला नंबर दोस्तों यहाँ पर आपको क्या भरना है देखिएगा। सबसे पहला नंबर में आया कैटेगरी। कैटेगरी तो कैटेगरी में रेगुलर है। रेगुलर का मतलब क्या होता है, देखिए रेगुलर का मतलब होता है आप साफ सुथरा है, यानी कि आपने अभी 2025 में मैट्रिक पास किया है, किसी भी विषय में आप फेल नहीं है, ना ही आपने सप्लीमेंट्री दिया है, कंपार्टमेंट विशेष कोई भी एग्जाम आपने नहीं दिया, मतलब एक ही बार में आपने पास करके निकल गए हैं, तो उसके लिए ये रेगुलर होता है। हालांकि दोस्तों 2-3 प्रकार का फॉर्म आया है, जैसे कि रेगुलर वाले अधिकतर स्टूडेंट है 80, 85, 90% है ना। बाकी सप्लीमेंट्री वाले भी बहुत हैं, बहुत विशेष एग्जाम भी दिए थे जिनका एग्जाम छूट गया था, और बहुत बैक ईयर वाले भी स्टूडेंट हैं। तो हालांकि ये रेगुलर वाले स्टूडेंट के लिए है, तो जो रेगुलर वाले स्टूडेंट है इस पर टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कॉलेज या +2 स्कूल कोड, यानी कि स्कूल या कॉलेज का कोड होता है। तो जिस स्कूल में आप 11th में एडमिशन कराए हैं, जिस कॉलेज में, उसका कोड क्या है, तो उसका 5 अंक का कोड होता है। बिहार का किसी भी स्कूल में जाइएगा ना, उस स्कूल का 5 अंक का कोड होता है। अब वो कोड आपको पता करना होगा, अगर आपको पता होगा ठीक है, नहीं पता होगा गूगल पर सर्च करके अपने एरिया का लोकेशन डालकर वहां पर देख लीजिएगा, या फिर अपने दोस्त से सर से पूछ लीजिएगा। जैसे हमारे यहाँ का जो स्कूल है वहाँ उसका कोड है 92,053, तो हम अपने स्कूल का यहाँ पर कोड लिख देंगे 92,053 लिख देंगे, ठीक है, 92,053 लिख देंगे। अब दोस्तों आपको तीसरा नंबर में बोला जा रहा है कॉलेज यानी कि स्कूल नेम, यानी कि जिस स्कूल कॉलेज में आपका नामांकन हुआ है, एडमिशन हुआ है, उसका यहाँ पर नाम लिखना। अब नाम कैसे लिखना, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाम कैसे लिखना है, एग्जाम्पल फॉर, जैसे कि मैं जिस कॉलेज से पढ़ा था, मैं अपने कॉलेज का नाम लिखकर आपको बता देता हूँ। मैंने पढ़ा था, और कैसे कैपिटल में भरा जाता है वो देखिए। मैं पढ़ा था राजा सिंह कॉलेज, तो हम यहाँ पर लिखेंगे राजा, आर कैपिटल में, ए कैपिटल में, जे कैपिटल में, ए कैपिटल में, राजा। फिर एगो डैश छोड़ देंगे, सिंह लिखेंगे, राजा सिंह, SINH
GH, राजा सिंह। तो हमने लिख दिया राजा सिंह, और आगे क्या लिखेंगे, राजा सिंह लिखेंगे। राजा सिंह क्या लिखेंगे, राजा सिंह लिखेंगे हम लोग कॉलेज लिखेंगे, राजा सिंह सी। देखिए एक और छोड़ दीजिएगा, फिर लिखिएगा कॉलेज, COL, मतलब कि ऐसे आप लोग लिखिएगा, जैसे कि राजा सिंह कॉलेज है ना, राजा सिंह कॉलेज, ऐसे हम लोग लिख देंगे राजा सिंह कॉलेज। और राजा सिंह कॉलेज कहाँ है, तो सीवान में है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे SIWAN, राजा सिंह कॉलेज सीवान। बस यही है हमारे कॉलेज का नाम, हम अपने कॉलेज का नाम कैपिटल में लिख देंगे। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर चौथा नंबर बोल रहा है सब डिवीजन नेम। अब यहाँ पर बहुत लोग गलती करते हैं और कुछ लोगों को ना समझ में नहीं आता है, कुछ लोग यूट्यूब पर गलत भी बताते हैं। देखिए हम आपको रियल बता रहे हैं, 4 नंबर समझने से पहले 5 नंबर समझिए। 5 नंबर कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट नेम, तो डिस्ट्रिक्ट नेम यानी कि हमारे जिला का नाम है सीवान, तो हम यहाँ पर अपने सीवान लिख देंगे, जिला का नाम क्या लिख देंगे, सीवान, अपने जिला का नाम लिख देंगे सीवान, ऐसे हमने लिख दिया। कैपिटल में हमने क्या लिख दिया, कैपिटल में हमने लिख दिया सीवान। ध्यान से आप लोग देख लीजिए, है ना, रुक जाइए, ये हमने लिख दिया सीवान, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए सब डिवीजन में क्या लिखना है। देखिए सब डिवीजन का मतलब होता है कि जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, तो मैं एक तरफ से आपका बड़ा भाई हो गया, या फिर सर बोल सकते हो, और आप मेरे शिष्य हो, आप मेरे छात्र हो, ठीक है ना। और वैसे ही आप भी आगे चलकर अगर शिक्षक बनेंगे तो आपका भी कोई छात्र होगा, आपका भी कोई शिष्य होगा। तो यहाँ तक ये समझिए कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट नेम है सिवान, तो सिवान के किस डिवीजन में आपका मतलब कि आप आते हैं। जैसे कि मैं सिवान जिले से हूँ, लेकिन सिवान जिले में मैं जीरादेई एरिया से आता हूँ, मैं मकरियार एरिया से आता हूँ, है ना। मतलब कि किस एरिया से आप आते हैं उस एरिया का नाम लिख देना, सब डिवीजन नेम लिख देना है, ठीक है। सब डिवीजन मतलब कि आप किस लोकेशन से, किधर से आप आते हैं। मानते हैं कि आपका घर जैसे कि औरंगाबाद जिला है, तो औरंगाबाद जिला में कोई बड़ा मतलब कि बाजार होगा, उस बाजार से 5-6 किलोमीटर के आसपास आपका घर होगा, तो आप अपने बाजार का नाम डाल सकते हो। सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। अब उसके बाद से दोस्तों अगला है आपका 6ठा नंबर स्टूडेंट नेम, यानी कि विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे बड़का लेटर में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऐसे लिखिएगा आप लोग, जैसे कि R हो गया, A हो गया, N हो गया, रंजन, मैं अपना नाम लिख देता हूँ रंजन, और यहाँ पर लिख देता हूँ कुमार, KUMAR, रंजन कुमार, और तो पूरा नाम है कुशवाहा, तो ऐसा हम लिख देंगे कुशवाहा, ऐसा हम लोग लिख देंगे कुशवाहा, ठीक है। तो ये मेरा पूरा नाम हो गया। तो आपको कैपिटल लेटर में ही पूरा नाम भरना है, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर 7वां नंबर बोल रहा है कि स्टूडेंट नेम इन हिंदी, तो यहाँ पर हिंदी में लिख देंगे रंजन कुमार, क्या लिख देंगे, रंजन कुमार लिख देंगे, रंजन कुमार कुशवाहा, क्या लिख देंगे, कुशवाहा, ऐसे हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो ये हिंदी में हो गया। वैसे ही दोस्तों 8वां नंबर में मदर नेम इंग्लिश में, है ना, तो यहाँ पर अपने माता जी का नाम इंग्लिश में लिखिएगा। उसके बाद से दोस्तों उसके नीचे मदर नेम इन हिंदी, तो यहाँ पर हिंदी में अपने मदर का नाम लिख देना, माता जी का। और 9 नंबर में फादर नेम, तो फादर नेम यहाँ पर इंग्लिश में लिखना। फिर उसके नीचे बोल रहा है कि फादर नेम इन हिंदी, तो यहाँ पर हिंदी में अपने फादर का नाम लिख देना। अब डेट ऑफ बर्थ में दोस्तों आप लोग गलती करते हो, जो कि बिल्कुल गलती नहीं करना है। डेट ऑफ बर्थ आप लोग अच्छे से भर नहीं पाते हो। आइए डेट ऑफ बर्थ अब हम आपको सिखाते हैं कैसे भरना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ बोला गया है, डेट ऑफ बर्थ भरने के लिए 2, 4 और 4 8 को कोठा दिया गया है। अगर एक भी कोठा घटता है या फिर एक भी बच जाता है तो समझो कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ उसमें गलत फिल किए हो। जैसे कि मान लेते हैं मेरा डेट ऑफ बर्थ है 18/1/2004, तो मैं 18/1/2004 कैसे लिखूंगा, तो सबसे पहले यहाँ पर 18 लिख दूंगा। यहाँ पर 2 कोठा है लेकिन पहला महीना है, तो पहले 0 लगा देंगे, फिर 1 लिख देंगे, तो 18/1 और यहाँ पर हो जाएगा 2004। तो ये हमारा डेट ऑफ बर्थ हो गया 18/1/2004, ऐसे आप लोग डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों 11 नंबर में बोला गया मैट्रिक क्लास 10th पासिंग बोर्ड नेम, यानी कि क्लास 10th आप किस बोर्ड से पास किए थे। आप क्लास 10th किस बोर्ड से पास किए थे, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, पंजाब बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जिस बोर्ड से आपने मैट्रिक पास किया उस बोर्ड का नाम लिख देना। सिंपल में लिख देना बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, या फिर शॉर्ट में लिख देना ऐसे BSEB,
BSB का मतलब होता है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। और उसके बाद से है 12 नंबर में क्लास मैट्रिक यानी कि क्लास 10th बोर्ड रोल कोड, और यहाँ पर रोल नंबर, यानी कि जो आप 10th एग्जाम दिए थे 10th का, तो आपका एडमिट कार्ड तो आया होगा, एडमिट कार्ड के थ्रू ही ना आप 10th का एग्जाम दिए थे, तो उस 10th के एडमिट कार्ड पर आपका रोल कोड क्या है, यानी कि 10th वाले जो एडमिट कार्ड होगा उस पर रोल कोड होगा। जहां आप 9th 10th सरकारी स्कूल में पढ़ते होंगे तो उस स्कूल का आपको रोल कोड लिखना होगा, जो कि आपके एडमिट कार्ड पर होगा, और उसी एडमिट कार्ड पर आपका रोल नंबर होगा जिसके थ्रू आप एग्जाम में एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर अपने रोल नंबर के थ्रू एग्जाम आप दिए थे। अब ये मत कहना कि सर 9th क्लास में 10th क्लास में सरकारी स्कूल का रोल नंबर लिखना है, नहीं, एडमिट कार्ड पर जो रोल नंबर था वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद से आपने कब पास किया था मैट्रिक, 2024 में, 25 में, कब, तो आपने 25 में पास किया तो 25 लिख दीजिएगा। और 13 नंबर 14 नंबर ध्यान से सुनिएगा, यहां पर आप लोग गलती कर देते हो, देखिएगा 13 नंबर और 14 नंबर यहां पर आप लोग को गलती नहीं करना है। 13 नंबर 14 नंबर देखिए, 13 नंबर कह रहा है कि अगर आपके पास आधार कार्ड है और आपका आधार कार्ड बना हुआ है तो यहां पर आप अपना आधार नंबर डाल दीजिए 12 अंक का, यहां पर आप अपना आधार नंबर डाल दीजिए 12 अंक का। लेकिन 14 नंबर में बोला गया है, 14 नंबर में, कि जो विद्यार्थी 13 नंबर में आधार कार्ड डाल दिया है वो विद्यार्थी यहां पर सिग्नेचर नहीं करेंगे, यहां पर सिग्नेचर नहीं करेंगे। यानी कि जिस विद्यार्थी का आधार कार्ड है और वो अपना आधार नंबर 13 नंबर में यहां पर भर दिया है, वो यहां पर 14 नंबर में सिग्नेचर नहीं करेगा। ये इसलिए दिया गया है कि बाय द वे किसी विद्यार्थी का अगर आधार कार्ड नहीं बना है तो वो आधार नंबर कहां से डालेगा, तो अगर वो आधार नंबर नहीं डालेगा, 13 नंबर नहीं भरेगा, तो उसके लिए 14 नंबर में ये प्रूव करके दिखाना होगा सरकार को कि हम सिग्नेचर करते हैं कि मेरे पास आधार कार्ड नहीं है और ना ही मेरा आधार कार्ड बना है, इसलिए उसके लिए ये एक ऑप्शन दिया गया है। लेकिन आपका आधार कार्ड है तो ऊपर भर देना, यहाँ पर सिग्नेचर मत करना। देखो लो, पढ़ लो बढ़िया से, सब कुछ क्या बताया गया है, इसलिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट। नहीं तो यहाँ पर भी धनाधुन सिग्नेचर मत कर देना, नहीं तो गलती हो जाएगा। उसके बाद से अब आगे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोग समझिएगा बढ़िया से। यहाँ पे देखिएगा 15 नंबर में, 15 नंबर बोला गया जेंडर। जेंडर में आप लड़का है कि लड़की, लड़का है कि लड़की, अगर आप लड़का है तो मेल पर टिक लगाइएगा, लड़की है तो फीमेल पर, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों 16 नंबर है कास्ट कैटेगरी। कास्ट कैटेगरी बहुत दिक्कत होता है, कास्ट कैटेगरी ये पूछ लीजिएगा, हमसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, चाहे किसी से पूछ लीजिएगा, बिना पूछे अपने मन से कुछ मत भर देना। एक चीज गलती हो जाता है ना तो बहुत बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, तो आपको गलती नहीं करना है। तो देखिए कास्ट कैटेगरी में जनरल है, ईबीसी है, बीसी है, एससी है और एसटी है। तो आप देख लीजिएगा आपका जनरल है, ईबीसी है या बीसी है, फिर एससी एसटी है। देखिए बीसी में 2 आता है, बीसी में क्या आता है, 2 आता है। बीसी में दोस्तों एगो BC1 आता है, BC1 आता है और एक BC2 आता है। तो बहुत ऐसे फॉर्म होते हैं ना जिसमें BC ही दिया रहता है और BC के अंदर ही BC1 BC2 आता है, और बहुत ऐसे फॉर्म होते हैं जिसमें BC1 BC2 करके दिया होता है। तो BC1 BC2 करके नहीं दिया है, जैसे कि जो हम लोग क्या है, कुशवाहा है, कुछ लोग यादव हैं, तो कुशवाहा यादव लोग किस में आते हैं, BC2 में आते हैं। और जो तेली लोग होते हैं, कानू गुप्ता उप्ता, वो लोग BC1 में आते हैं। तो अगर ऑप्शन नहीं है तो हम लोग BC पर टिक लगा देंगे, ठीक है। बाकी आप लोग अपना SC ST जो भी है जनरल पहचान लीजिएगा। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 17 नंबर में डिफरेंशियली एबलेट। इसका मतलब क्या होता है, देखिए डिफरेंशियली एबलेट का मतलब होता है कि आप मुख्य रूप से कहीं विकलांग तो नहीं है, या फिर आप अंधे तो नहीं है, या फिर आप बहरे तो नहीं है। अगर आप अंधे, बहरे, विकलांग इनमें से कोई है तो आप यस पर टिक लगाइएगा, और यस पर टिक लगाकर यहाँ पर प्रूव करिएगा कि आप मतलब कि आपका प्रॉब्लम क्या है। मानते हैं आप अंधे हैं और यहाँ पर टिक लगा दिए, तो यहाँ पर अंधा आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप विकलांग है तो विकलांग पर टिक लगाकर यहाँ पर आपको विकलांग लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अंधे, बहरे, विकलांग नहीं है तो आप नो पर ऐसे टिक लगा दीजिएगा, ऐसे, ओके, नो पर टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद से दोस्तों आगे देखिएगा, इस पर टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद से आगे देखिएगा 18 में नेशनलिटी, यानी कि आप इंडियन है, ये तो पूछना ही नहीं है कोई, मतलब कि नेपाल से, हाँ नेपाल वाले आ सकते हैं,
है ना, नेपाल वाले आ सकते हैं। अगर अदर कोई होगा नेपाल से तो यहाँ पर भर सकता है भैया, नेपाल वाले आकर एग्जाम देते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर इंडियन भरिएगा, जो इंडियन है वो इंडियन भरिएगा। और 19 नंबर में रिलीजन, अब क्या है, हिंदू, इस्लाम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्ध, अदर्स दिया है। आप कौन से धर्म के हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कौन से धर्म का है। अगर आपका हिंदू है तो हिंदू पर टिक लगाइए, मुस्लिम है तो इस्लाम पर टिक लगाइए, सिख है तो सिख पर, क्रिश्चियन है क्रिश्चियन, जैन है तो जैन पर। आपका जो भी धर्म है आप लोग अपना धर्म सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों 20 नंबर में देखिएगा, कह रहा है कि एरिया वेयर द इंस्टीट्यूट इन सिचुएटेड, यानी कि जो आपका इंस्टीट्यूट है, जो आपका स्कूल कॉलेज है वो कहाँ है, देहाती एरिया में है या फिर शहरी एरिया में है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो आपका स्कूल कहाँ है, शहरी एरिया में है या देहाती एरिया में है। तो मानते हैं कि आपका स्कूल अगर शहर के एरिया में होगा तो urban पर टिक लगाइएगा, अगर देहात के एरिया में होगा तो रूरल पर टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों 21 नंबर में मोबाइल नंबर डालना है। वैलिड मोबाइल नंबर डालिएगा, जिस पर रिचार्ज होगा, बात होता होगा, मैसेज आता होगा, वही डालिएगा। और ईमेल आईडी किसी का भी डाल सकते हैं, अपने परिवार के ही किसी का डालना। और अगर आप अपना एक परिवार के किसी का डाल देते हो रजिस्ट्रेशन में, तो वो किसी दूसरे को मत देना डालने के लिए, एक रजिस्ट्रेशन पर एक ही नंबर रहता है। उसके बाद से यहाँ पर ईमेल आईडी अपने ही परिवार के किसी का भी दे देना, आपका है तो आपका दे देना, या फिर अपने परिवार का किसी का भी आप लोग दे सकते हो। तो 22 नंबर तक आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम आपको 23 नंबर समझाते हैं। 23 नंबर में आपको पूरा एड्रेस कैसे लिखना है, एड्रेस हम आपको बढ़िया से बताते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना है, तो एड्रेस ऐसे लिखते हैं, पहले लिखिएगा VI लिख लीजिएगा, VILL लिख लीजिएगा, विलेज, है ना, पूरा मत लिखिए क्योंकि कमी हो जाएगी, तो ऐसे लिख लीजिएगा। और यहाँ पर ऐसे डैश दे दीजिएगा, विलेज लिखिएगा। कहाँ है विलेज, तो जैसे कि मेरा विलेज है तो मैं अपने विलेज का नाम लिख देता हूँ, मकरियार, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मकरियार लिख देते हैं, तो हमारा विलेज का नाम होंगे मकरियार। अब लिखूंगा मैं एगो कोठा छोड़कर लिख दूंगा मैं PO का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस कहाँ है, तो ऐसे डैश दूंगा, और पोस्ट ऑफिस मेरा मकरियार ही है, तो यहाँ पर लिख दूंगा मकरियार। क्या लिख दूंगा, मकरियार हम पोस्ट ऑफिस लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद से फिर एगो कोठा छोड़ेंगे, अब लिखेंगे P और S लिखेंगे। PS का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट, तो सॉरी PS का मतलब होता है पुलिस स्टेशन, यानी कि थाना। तो आपका थाना कहाँ है, यहाँ पर अपने थाना का नाम लिख दीजिएगा। थाना का नाम लिखने के बाद एगो डैश छोड़कर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। ऐसे आपको करके अच्छे से लिख देना है। उसके बाद से आप अपने एरिया का पिन कोड लिख देना, 6 अंक का पिन कोड होता है, पिन कोड लिख दीजिएगा। और 24 नंबर में मैरिटल स्टेटस, अगर आप शादीशुदा है तो मैरिड पर टिक लगाइएगा, अगर शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड पर टिक लगाइएगा, है ना। मानते हैं आपका शादी नहीं हुआ है, आपका शादी नहीं हुआ है तो आप किस पर टिक लगा दीजिएगा, अनमैरिड पर। और यहाँ पर आप अनमैरिड लिख दीजिएगा, यहाँ पर अनमैरिड लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद तो दोस्तों देखिए 25 नंबर से पहले ध्यान से देखिएगा, सीरियल नंबर 25, 26, 27 आर नॉट कंपल्सरी, ऑल अदर्स फील्ड आर कंपल्सरी। यानी कि 25, 26, 27 ये 3 ऑप्शन जो है वो कंपल्सरी नहीं है। आप मन करे तो भरो, मन करे तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप भर भी सकते हो, नहीं भी भर सकते हो, मतलब कि वो कंपल्सरी नहीं है। बाकी उसके अलावा सारा चीज भरना कंपल्सरी है। तो अगर आपके पास बैंक अकाउंट होगा, अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा, और उसका नाम, बैंक का नाम और ब्रांच का नाम डाल दीजिएगा, और IFSC कोड डाल दीजिएगा। अगर है तो, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पर 228 नंबर में टू आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट का 2 चिन्हासी चाहिए। स्टूडेंट के शरीर में कोई ऐसा 2 चिन्हासी है जो बचपन से होगा या फिर न मिटने वाला होगा। जैसे कि आपके शरीर में, हाथ में, पैर में, देह में, पेट में, पीठ पर, मुंह में, गाल में, कहीं भी आपके शरीर में कोई तिल का निशान है, तिल का निशान लिख दीजिएगा। कोई मासा है तो मासा लिख दीजिएगा, लहसन है तो लहसन लिख दीजिएगा। जो भी मतलब चिन्हासी आपके शरीर में है, चिन्हासी तो जरूर होगा, कुछ नहीं होगा तो तिल तो जरूर होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 2 को चिन्हासी का नाम लिखना है। मान लेते हैं कि आपके दाहिना हाथ में तिल का निशान है, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, है ना, मोल चिन्ह साइन, तो
तो मोल का मोल तिल का मतलब होता है मोल, तो मोल लिख दीजिएगा, तिल लिख दीजिएगा, है ना, क्या लिख दीजिएगा, तिल लिख दीजिएगा। तो ऐसे आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। 284 आपको लिखना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, है ना, बाकी देखिए अगर आपको यहाँ पर भरने नहीं आएगा तो जरूरी नहीं कि इंग्लिश में भरना, हिंदी में लिख देना कि दाहिने हाथ में तिल का निशान है और लिख दीजिएगा उसके बाद से गर्दन पर मासा है, हो गया। 2 चिन्ह निशान है ना लिखना है, हो गया। उसके बाद से दोस्तों 29 नंबर में मीडियम लैंग्वेज ऑफ अपेयरिंग इन एग्जामिनेशन, कृपया टिक करें आप एग्जाम किस मीडियम में देंगे, हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में। अगर हिंदी मीडियम है तो हिंदी पर, इंग्लिश मीडियम तो इंग्लिश मीडियम पर आप लोग टिक लगाइएगा। सबसे दोस्तों बड़ा प्रॉब्लम आता है यहाँ पर, देख लो यहाँ पर गलती मत करना। आपने जब एडमिशन कराया था ना तो वहां पर आपने क्या भरा था क्या नहीं भरा था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर आप जो भरेंगे वो फर्क पड़ेगा, वो फर्क पड़ेगा। देखिए एडमिशन कराते समय हमने कुछ भी भरा था कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ऐसे हमने करके भरा था, वहां से कोई उसका मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो सेलेक्ट करेंगे वो कभी चेंज नहीं होगा दोबारा, सोच समझ कर यहाँ पर अपना सब्जेक्ट चूज करना। लेकिन स्ट्रीम चेंज नहीं होगा, जिस बेस पर जिस स्ट्रीम का अनुसार साइंस आर्ट्स कॉमर्स के थ्रू आपने एडमिशन कराया वो स्ट्रीम नहीं चेंज होगा, बल्कि आपका सब्जेक्ट यहाँ पर अच्छे से आपको भरना है, ठीक है ना, वो स्ट्रीम नहीं चेंज होगा, बाकी सब्जेक्ट अपना चेंज करके यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखना है, सभी लोग यहाँ पर जरा से ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, लिखा गया कंपल्सरी सब्जेक्ट ग्रुप टोटल 200 मार्क्स का, यानी कि ग्रुप यहाँ पर देखिएगा कंपल्सरी सब्जेक्ट ग्रुप 1, ग्रुप 1 में आपको 100 नंबर का एक सब्जेक्ट चूज करना है। कंपल्सरी सब्जेक्ट ग्रुप 2 में 100 नंबर का एक सब्जेक्ट चूज करना है, यानी कि हाई दोनों में से एक गो सब्जेक्ट चूज करना है, तो 2 सब्जेक्ट होगा और 2 सब्जेक्ट 200 नंबर का होगा। बहुत लोग इसमें दोनों पर टिक लगवा देते हैं, इसमें भी दोनों पर टिक लगवा देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बहुत लोग देखते हैं फॉर्म कि इस पर भी टिक लगवा देते हैं और इधर भी टिक लगवा देते हैं, ये गलती हो जाएगा, ऐसे नहीं टिक लगाना है। देखिए ध्यान से सुनिए और समझिए, मान लेते हैं आपको इंग्लिश लेना है, इंग्लिश हिंदी आपको लेना है, 11th में आप साइंस से आपको इंग्लिश हिंदी लेना है, तो इधर इंग्लिश पर टिक लगा दीजिएगा और इधर हिंदी पर टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपको पहले हिंदी पर मान लेते हैं आप टिक लगाते हैं कि हमको हिंदी लेना है और फिर से इंग्लिश लेना है, तो बाद में आप इंग्लिश पर भी टिक लगा सकते हो, मतलब कि दोनों में से एक को चूज करना है। अब आप सोचेंगे सर हम इंग्लिश या हिंदी चूज करें और इधर इंग्लिश या हिंदी चूज करें, उससे क्या फर्क ही पड़ता है, फिर ये ऑप्शन क्यों दिया है ऐसा करने का। तो देखो ऐसा ऑप्शन क्यों दिया है, अगर आप हिंदी इंग्लिश ही लेना चाहते हैं तो इनमें से कौन सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करोगे तो वहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लोगे, अगर यहाँ इंग्लिश करते हो तो वहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लोगे। लेकिन जो लड़के ये नहीं लेंगे, जैसे कि कुछ ऐसे लड़के होते हैं मुस्लिम बच्चे जो इधर इंग्लिश ले लेते हैं और इधर उर्दू लेते हैं, तो वो लोग हिंदी थोड़ी ना लेंगे, उनके लिए यहाँ पर उर्दू होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर कोई उर्दू नहीं लेता है तो मैथिली ले लेगा, मैथिली नहीं लेगा तो कोई संस्कृत ले लेगा, बाकी यहाँ पर 1000 भाषाएं हैं, जो चाहे वो ले सकता है। अगर मानते हैं कोई विद्यार्थी यहाँ पर हिंदी ले लिया और हिंदी के बाद से आगे यहाँ पर वो मतलब ना हिंदी ले लिया और आगे चल कर वो दूसरा यहाँ पर सब्जेक्ट लेना चाहता है, जैसे कि मान लेते हैं हिंदी के बाद से वो दूसरा सब्जेक्ट लेना चाहता है, यहाँ पर मैथिली लेना चाहते हैं, फिर मगही लेना चाहता है, भोजपुरी लेना चाहता है, जो लेना चाहता है वो ले सकता है, ये आज़ादी रहेगी ना। इसलिए दोनों में से एक और आपको चूज करके टिक लगाना है, उन दोनों में से एगो तो लेना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट है, एगो तो उन दोनों में से लेना पड़ेगा, उन दोनों में से कोई एगो ले लो और बाकी इसमें से कोई एक ले लो, हो गया 200 नंबर का हो गया। अब आगे चलिए दोस्तों, आगे आता है इलेक्टिव सब्जेक्ट ग्रुप, यानी कि टोटल आपको 300 नंबर यहाँ से सेलेक्ट करना है। अगर दोस्तों आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना चाहते हो, है ना, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पर टिक लगा लेना, तीनों आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। यानी कि बहुत लड़कियां या फिर बहुत लड़के होते हैं जो बायोलॉजी से पढ़ना चाहते हैं, उनका मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी हो जाता है। अगर आपने बायोलॉजी पर टिक लगा दिए तो मेन सब्जेक्ट आपका बायोलॉजी हो गया। लेकिन बहुत ऐसे लड़के होते हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं और बायोलॉजी नहीं पढ़ते हैं, मैथ ले लेते हैं, तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पर टिक लगा देना, ठीक है।
आया बात समझ में? तो 3 सब्जेक्ट ये और ऊपर का 2 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट हुआ, और 5 सब्जेक्ट यानी कि 500 नंबर का आपका क्लियर हो गया। अब दोस्तों आया एडिशनल सब्जेक्ट ग्रुप 100 नंबर का। अब नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिया होगा, इसमें से आपको एक्स्ट्रा विषय चूज करना होता है, आपके ऊपर डिपेंड है। एक्स्ट्रा ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। मान लेते हैं आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ लिया और मन करता है कि यार थोड़ा बहुत बायोलॉजी भी पढ़ने का मन कर रहा है, तो आप यहाँ पर एक्स्ट्रा में बायोलॉजी ले सकते हैं। अगर मानते हैं आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और यहाँ पर बायोलॉजी सेलेक्ट किया है 3 सब्जेक्ट, और आपको मन कर रहा है कि यार मैथ भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, तो एक्स्ट्रा में आप मैथ भी ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, ले भी सकते हैं। तो ये आपका फाइनल हो गया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब चलिए डायरेक्ट नीचे आइए। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ पेरेंट यानी कि गार्जियन, आप अपने गार्जियन से यहाँ पर सिग्नेचर करा लेना, और यहाँ पर स्टूडेंट का सिग्नेचर होगा हिंदी में, और यहाँ पर इंग्लिश में स्टूडेंट का सिग्नेचर होगा। यहाँ पर स्टूडेंट का इंग्लिश में सिग्नेचर, यहाँ पर हिंदी में सिग्नेचर, यहाँ पर पेरेंट का सिग्नेचर यानी गार्जियन का, हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी करते होंगे आप करा लीजिएगा। ठप्पा भी अगर मारते होंगे तो यहाँ पर वो मार देंगे, ठीक है। बाकी ये दोस्तों पूरा कंप्लीट हो गया। हमें पता है इसमें टाइम लगता है, लेकिन क्या है ना, पहली बार और एक ही बार ये चीज़ होता है, बार बार नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि 5 मिनट में उलूल बुलूल ऐसे वैसे करके मैंने आपको बता दिया, कुछ समझ में आया या नहीं आया। हमें लगता है कि पूरा अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो में कमेंट करके एक क्रेडिट हमें भी दीजिएगा, ताकि हमें भी अच्छा लगे, ठीक है। आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा।